जेके वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और इस वक्त हम आ चुके हैं जीएमसी कठुआ में और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एक बार फिर से बड़ा ही सराहनीय कदम जो है वो उठाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बाढ़ प्रभावितों के लिए और जितने भी मरीज जीएमसी कठुआ में आते हैं उनके लिए जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है ये लंगर की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बता दूं, सारा तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सारी लाइव विजुअल इस वक्त जेके मीडिया के जरिए देख रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री हमेशा ही, अगर हम बात करें अपनी विधानसभा के बारे में, सोचते रहते हैं अभी राहत राशि देनी हो उसके लिए या कोई भी सामग्री। हमने पिछले दिनों देखा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब कठुआ आए थे तो पूरे ट्रक भर के जो है वो राशन लेकर आए थे और राशन जो है वो लोगों को दिया था। और उसके बाद जो है आज उन्हीं के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर लंगर लगाने का। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि इसमें जितने मरीज आते हैं, साफ तौर पर मैं आपको बताऊं, उनके लिए और साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जो है यहाँ पर जीएमसी कठुआ में लंगर लगाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित भी है। और ये सारी लाइव तस्वीरें जो है इस वक्त आप जेके मीडिया के जरिए देख रहे हैं। मेरे साथ डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू भी है। बबलू जी, किस तरह से देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमेशा सोचते हैं लोगों के बारे में और खासकर अपनी विधानसभा के बारे में, तो अब ये इनिशिएटिव लिया गया, पहले ट्रक भर के राशन भेजा, अब यहाँ पर लंगर लगाया गया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही आपने देखा कि 16 को त्रासदी आई हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में ही और खासतौर पर जिला कठुआ में 5-7 जगह बदल फटने छोटे छोटे, तो बड़ा नुकसान हुआ। तो डॉक्टर साहब को जैसे पता चला वो खुद आए भी, आने के बाद उन्होंने सामग्री एक ट्रक भेजी और बंटवाई। उसके बाद उन्होंने देखा कि बाढ़ प्रभावित लोग कि कोई बीमार हो रहा है, कोई और रश पड़ रहा है हॉस्पिटल में, तो एक लंगर का आयोजन किया। कल उन्होंने जम्मू में किया था, तो आज कठुआ में भी, क्योंकि सुबह सुबह लोग आते हैं, कोई टेस्ट कराना है, कोई बेचारा दूर से, कोई पैदल, तो खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने इस उद्देश्य से एक लंगर का आयोजन किया। तो मैं धन्यवाद करते हैं हम डॉक्टर साहब का कि चलो ऐसी सोच रखते हैं वो कि हमारे लोगों के हमेशा बीच में रहते हैं। तो हम पूरे कांटेक्ट में हैं, कोई और भी प्रॉब्लम, हम पूरे फील्ड में, उन्होंने कहा है हम सब जगह जा रहे हैं। अभी उन्होंने और कहा है कि जायजा लेके हमें बताओ कि कहाँ कितने बाढ़ से लोगों की जगह गई है, मकान गए हैं, बहुत सारा डाटा बना दिया है। अब उन्होंने एमपी लैट से बोल रहा है कि मेरी एमपी लैट से भी जितनी मेरी मदद हो सकेगी लोगों के लिए मैं करूंगा। लोगों के पैसे हैं, लोगों के लिए काम करना है, तो वो दमखम से लोगों में है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार। एक बात और सवाल रहेगा कि कुछ लोग अभी पूछ रहे हैं कि जिस तरह से असेसमेंट चल रही है, दिल्ली से भी टीम आएगी, तो कब तक एक अंदाजन कि लोगों को जो है वो सहायता मिली जाएगी, ऊपर से फंड रिलीज होंगे ताकि लोगों के जिनके मकान बह गए हैं, सब कुछ बह गया है, उन्हें जो है एक राहत की सांस लेने के मतलब हम देखेंगे। ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, हमारे एलओपी साहब भी आपने देखा आए थे, हमारे प्रधान हैं जो साथी जी वो भी आए थे, डॉक्टर साहब भी, सब देख के गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी जगह जगह जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरे दमखम से लगी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करते हैं उनका कि जिस तरीके से वो काम में लगे हैं, क्योंकि हमने देखा कभी इधर पुल बह जाता है, कभी उधर से बाढ़ आती है, कभी उधर से बिल्डिंग चली जाती है। तो हाँ, सब जगह एक तो सबसे बड़ा जरूरी था कि कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी टोटल बंद थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग सारी कनेक्टिविटी खोल दी है। कनेक्टिविटी खोलने के बाद अब हमने लोगों का घर जो कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी बारिश ज्यादा हो सकती है, उनको बचाने के लिए कोई प्रोटेक्शन का काम, कोई क्रेट वर्क्स, ये काम अब हम बड़ी जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब मिलके लोगों के लिए करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूरा कहा है कि कितने क्रेट कहाँ पड़ने हैं, कितना प्रोटेक्शन बॉल लगनी है, कितने मशीनें लगनी है, जो भी है पूरी दमखम से हम काम कर रहे हैं। और भारत सरकार का, डॉक्टर साहब का मैं बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो इसमें पूरा जोर शोर से लोगों के बीच में है। तो आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी जो मीडिया ने पूरे जिला में बाग बाग के काम, बाग बाग के जो असलियत जो है बाहर लाई, इससे बड़ा फर्क पड़ा कि हमें पता चल गया कि कहाँ क्या हो गया है। आपकी वजह से आपका भी हम धन्यवाद, हम खुद भी हर जगह हम पहुंचे हैं। तो हम यही करते हैं कि भगवान शांति बनाए रखें और ऐसा माहौल दोबारा ना हो और हम सब मिलजुल के समाज और देश के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये बबलू जी है, रघुनंदन सिंह बबलू,
और पीछे पोस्टर भी मैं थोड़ा सहयोगी कहूंगा इस साइड आके दिखाए। रघुनंदन सिंह बबलू बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। अगर बात करें बागड़ा इलाके की तो वहां पर भी घाटी जोड़ की तो वहां पर भी रघुनंदन सिंह बबलू जो है सबसे पहले वहां पर पहुंचे हुए थे और कई मरीजों को जो है उन्होंने जीएमसी कठुआ में भी लाया और जीएमसी कठुआ में लाकर जो है उनका इलाज भी कराया। बिल्कुल आप भी जेके मीडिया के जरिए वो वीडियो सारी देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं जहां पर कोई नहीं पहुंचा वहां पर डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, पर एक नेता का पूछना सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि काम करके दिखाना। अब अतुल को बोलूंगा वहां चलते, देखिए जीएमसी कठुआ के प्रिंसिपल भी जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो भी इस लंगर में सेवा करने के लिए आए हैं। और बिल्कुल ये लाइव विजुअल जो है आप इस वक्त जेके मीडिया के जरिए देख रहे हैं और अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और बाढ़ प्रभावित, देखिए कितनी अच्छी सोच है कि जो बाढ़ प्रभावित है, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ इलाज के लिए आ रहे हैं, तो वैसे ही उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है तो कम से कम उन्हें खाना तो मिल रहा है ना यहाँ पर। और ये ऐसे इनिशिएटिव जो है वो लेते रहने चाहिए और हम भी सपोर्ट करते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स को, क्योंकि देखिए इस वक्त त्रासदी का समय है। त्रासदी हुई, क्या क्या हुआ, सब कुछ लोगों का बह गया, कई लोगों का घर तबाह हो गया, सब कुछ। पर फिर भी उसके बाद भी जिस तरह से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोचा और उसके बार बार इनिशिएटिव लिया और कभी राशन भेजा, कभी लंगर, कभी टेंट, कभी गद्दे, जो भी चाहिए वो लोगों को जो है वो भेज रहे हैं। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप भी सपोर्ट कीजिए जिस तरह बाकी सपोर्ट कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, और जितनी मदद हो सकती है वो कीजिए। हम हमेशा ये बताते हैं कि मदद करना बहुत अच्छी चीज है और करनी भी चाहिए हमें, जितनी मदद हो सकती है वो कीजिए। देखिए अब बाढ़ प्रभावित कुछ लोग बीमार हो गए, वो यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं, तो चलो कम से कम यहाँ पर खाना तो खा के जा सकते हैं ना। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, तो बस इसी आशय के साथ आप भी यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया है, वहां पर आप भी जाएंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है। और मदद करना बड़ी जरूरी है और बढ़ चढ़कर जो है मदद के लिए आ गया है। तो तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेके मीडिया के सामने। आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ जीएमसी कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।